हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग CE 309 कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है स्टेजेस ऑफ ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इससे पहले हमने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और उसके क्या क्या अंदर डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेके उसके ओनर को हैंड ओवर करने तक इसके बीच में कौन कौन सी स्टेजेज आती हैं, कौन कौन सी फेजेज़ आती हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है कंस्ट्रक्शन की, वो होती है डिज़ाइन। तो एक बार इससे पहले हमने जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी पहले, उसको वापस से रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या होता है और इसके स्टेजेस क्या क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द ओवरऑल प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ ए प्रोजेक्ट फ्रॉम बिगनिंग टू कंप्लीशन। मतलब जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट होता है वो किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर उसके कंप्लीट होने तक को शामिल करता है। ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर इज़ देयरफॉर टास्क्ड with understand everything about the construction site, include equipment, material, subcontractors and also locations. It is an extremely demanding job, but it also can be very rewarding to see a project through from beginning to end. With that in mind, let's take a look in the different stages of construction project. तो जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है उसमें जो फर्स्ट फेज़ होती है वो है डिज़ाइन। द डिज़ाइन स्टेज ऑफ ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंटेन्स ए वैरायटी ऑफ स्टेप्स एंड हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्रोजेक्ट बिड फॉर ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। द स्टेप इंक्लूड प्रोग्रामिंग एंड फिजिबिलिटी, स्कीमेटिक डेवलपमेंट, डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स। द डिज़ाइन टीम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ensuring दैट द बिल्डिंग डिज़ाइन मीट्स ऑल कोड्स एंड रेगुलेशन। जो इसकी फ़र्स्ट स्टेज होती है वो डिज़ाइन होती है। इस स्टेज का उद्देश्य होता है कि इसमें आगे कौन कौन से स्टेजेस आने वाले हैं, जो कॉन्ट्रैक्टेड डॉक्यूमेंट होंगे उनका वो किस प्रकार से होंगे, किस प्रकार से इसकी बिड यानी बोली लगानी है, प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकालना है और जो स्केचेस वगैरह बनेंगे, ये सब डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो इसमें स्टेज होती है वो है प्रोग्रामिंग एंड फिजिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। दिस इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नीड्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर द बिल्डिंग। की डिसीजन इन्वॉल्व्स बिल्डिंग साइज, number of rooms, how to space will be utilized and who will be occupying the space। तो ये सब इसके अंतर्गत आता है प्रोग्रामिंग एंड फिजिबिलिटी स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है स्कीमेटिक डेवलपमेंट। द स्कीमेटिक डिज़ाइन आर ऑफन द स्केचेस यूज टू आइडेंटिफाई स्पेस, शेप्स एंड पैटर्न विद इन द बिल्डिंग डिज़ाइन। मटेरियल्स, साइज, colors, textures will all be factored into the schematic design as well। तो जो ये डिज़ाइन होता है एक तरह से नक्शा होता है कि जो जितने अपने पास में स्पेस है उसको किस तरीके से शेप देनी है, किस पैटर्न में दे दी है, उसका बिल्डिंग का डिज़ाइन क्या होगा, मटेरियल को कैसा लगाया जाना है, साइज़ कैसा होगा, कलर कैसा होगा, टेक्सचर्स कैसे होंगे, ये सब स्कीमेटिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इसमें डिज़ाइन डेवलपमेंट। This involves the process of determining which materials and equipment that will be used for the building as well as the cost of material and equipment। डिज़ाइन डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा कि किस प्रकार का मटेरियल और किस प्रकार के इक्विपमेंट किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए उपयोग में लिए जाने हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी शामिल करता है कि उनकी कॉस्ट और क्वालिटी किस टाइप की होने वाली है। नेक्स्ट है इसमें कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। ये टेंडर होता है तब यूज़ में लिया जाता है। देयर आर द फाइनल ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड आर यूज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स टू डिटरमाइन द प्रोजेक्ट बिड। द बिल्डर्स विल आल्सो यूज़ दिस ड्राइंग फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस।
तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में क्या है कि टेंडरिंग का प्रोसेस किया जाता है, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है उनका टेंडर निकाल दिया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर आता है वो टेंडर को फिल करता है और जो सही क्वालिटी सही कीमत पर प्रोवाइड कराता है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर दे दिया जाता है। नेक्स्ट है प्री कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत है वंस द बिल्डिंग ओनर हैज़ डिटरमाइंड विच कॉन्ट्रैक्टर they have chosen, pre-construction will begin. The contractor will be given permission to begin work on the project and the project team will be organized. The key members of the project team include project manager, contract administrator, superintendent and the field engineer. तो जब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है तो उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पर वर्क करने की परमिशन दे दी जाती है और वो अपने जो टीम के मेंबर्स होते हैं उनको वहाँ पे काम करने के लिए परमिट करता है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, सुपरिटेंडेंट और फील्ड इंजीनियर आदि शामिल होते हैं। ए साइट इन्वेस्टिगेशन विल बी टेक प्लेस टू डिटरमाइन इफ़ द साइट इज़ रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, इफ़ नॉट what step need to be taken in order to prepare the site for construction. The team will look for an environmental problems, conduct soils test and any other unforeseeable condition. इसके अंदर क्या आता है कि जब वो किसी प्रोजेक्ट की साइट पर काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो वो साइट है वो काम करने के लिए अभी उचित है या नहीं है, कुछ ऐसे स्टेप्स तो नहीं लिए जाने जो काम करने में जिनसे आसानी रहे या अभी काम नहीं कर सकते, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो सब पहले उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, उसके बाद में काम शुरू किया जाता है। इसमें अगर कहीं पे कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ का किसी या फिर एनवायरमेंट से संबंधित किसी डिपार्टमेंट का रोल है तो उनसे भी परमिशंस ली जाती है और जो भी काम है रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेप प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि अगर हमें कोई भी गुड्स या फिर सर्विस किसी आउटसोर्सिंग से ख़रीदनी है तो वो प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत आएगा। गुड्स में क्या ये वस्तु आती हैं, सर्विसेज में ये सेवाएं आती हैं जिसमें कि हम किसी अदर पर्सन की कुछ हेल्प लेना चाहते हैं। दिस इज़ व्हेन लेबर, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट विच विल बी नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट आर सिक्योर एंड परचेज इफ़ द कंपनी डज all their own construction work, then this can be taken care of by the general contractor if they do not have the capacity to do all the work. However, subcontract will be brought on to complete these areas when the teams has entered that we will need purchase order will be placed. मतलब जैसे जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है वो छोटे कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम स्पेसिफिक काम दे सकता है तो वो इसके अंतर्गत में आएंगे। अगर मान लो कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है कि किसी काम को किसी बिल्डिंग में नहीं कर सकता है, फिर उसकी चीज़ उपलब्ध नहीं है या फिर किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को यानी किसी दूसरे सब कॉन्ट्रैक्टर को उसमें स्पेशलाइज्ड है तो ये उनकी सेवाएं ले सकता है, उससे कोई इक्विपमेंट ले सकता है, तो सब ये प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत में आएगा। नेक्स्ट स्टेप है इसमें कंस्ट्रक्शन। ए मीटिंग टेक्स प्लेस टू डिटरमाइन एवरीथिंग फ्रॉम वर्क आवर्स, मटेरियल स्टोरेज, क्वालिटी कंट्रोल टू साइट्स एक्सेस। On the team has reached an agreement, everything will be moved on to the construction site setup and the construction team will begin the work. फिर इसके बाद में वहाँ पर काम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है ओनर ऑक्यूपेंसी। आफ्टर द बिल्डिंग इज़ कंप्लीट द ओनर ऑफ द बिल्डिंग विल मूव इन। When this happens, a warranty period begins to ensure that all materials, equipment and quality meet the expectations of the owner that included within the contract. तो जो ये स्टेप होता है इसमें उन दोनों के बीच में एक वारंटी एग्रीमेंट टाइप होता है कि जो भी ओनर की डिमांड्स थी वही क्वालिटी का मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है और उसके बाद में जो क्वालिटी है उसकी वही सब है। तो वो आफ्टर द बिल्डिंग इज़ कंप्लीट द ओनर ऑफ द बिल्डिंग विल मूव इन। व्हेन दिस हैपन्स एक वारंटी पीरियड बिगन, मतलब जैसे ही वो उसको हैंड ओवर करेगा तो एक वारंटी पीरियड शुरू हो जाएगा कि भाई वो इतने समय के लिए उसको एक वारंटी प्रदान करता है कि जो हमने ये चीज़ें उपयोग में लिए इस बिल्डिंग में ये तब तक ख़राब नहीं होने वाली हैं, जो कि पहले कॉन्ट्रैक्ट में उनके बीच में साइन की गई थी। थैंक यू।